हेलो। यू आर माई लव लाइफ चैप्टर 45। मैंने कुछ नहीं देखा। अब आगे। थोड़ी देर बाद कुणाल आ गया। फिर उसने सबको चलने का इशारा किया और खुद सिया के पास जाकर बैठ गया। कुणाल ने सिया के पास बैठते हुए सिया से पूछा, रैबिट, क्या तुम्हें भूख लगी है? सिया ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कुणाल की तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुणाल ने सिया को कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर में घर पहुंचते ही होंगे। सबसे पहला खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ही दूसरा कोई काम करेंगे। कुणाल ने अपना फ़ोन निकाला और अपने मुंबई वाले घर के एक मेड को कॉल करके खाना बनाने के लिए बोल दिया। सिया कार से बाहर मुंबई की सुंदरता को निहार रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुणाल अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। साथ ही साथ वो बीच बीच में एक नज़र सिया को देख लेता और फिर अपने काम में लग जाता। सिया बाहर की हवाओं को और वहाँ की सुंदरता को फील कर रही थी। दूसरी तरफ कपूर एंटरप्राइज में शाम का वक्त कबीर अपने केबिन में था और माही अपने केबिन में। सभी माही के केबिन में माहिर आता है। माहिर ने माही को कहा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? माही ने कहा, हाँ, बस ये रहता है, ख़त्म होने में बस 5 मिनट का टाइम है। माहिर ने माही से कहा, हाँ ठीक है, जल्दी करो, फिर घर चलते हैं। माहिर की बात सुनकर माहिर को कहा, बस आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आती हूँ। तभी माहिर को माही की सुबह वाली हरकतें याद आ गई। माही के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने माही के कान के पास जाकर कहा, वैसे तुमने जो सुबह कहा था वो सच हो सकता है क्या? माहिर की बात सुनकर माही एकदम से हड़बड़ा गई। उसने अपनी नज़र उठाकर माहिर की तरफ देखा तो माहिर उसके बहुत करीब खड़ा था। माहिर को अपने इतने करीब देखकर माही की धड़कन तेज हो गई। माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने माहिर को कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे इतने पास क्यों आ गए? माहिर ने कहा, तुमने ही तो सुबह कहा था मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। उस हिसाब से तो मैं तुम्हारे मंगेतर के आसपास ही रह सकता हूँ ना। माही ने कहा, लेकिन अब तुम मेरे मंगेतर हो तो मेरा इतना भी तो हक नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर सकूं। माहिर की बात सुनकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हो? वह सब तो मैंने आपको बचाने के लिए कहा था। माही ने कहा, लेकिन कबीर के सामने तो तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी। अब तो मैंने सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा। कबीर के सामने, क्योंकि मैं अपने भाई की सब बातें जो बता रहा था वो बिगाड़ना नहीं चाहता था। अभी छोटा है, उसमें इतनी समझ नहीं है, वो ये सबसे दूर है कि वो समझ पाए। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? तुम्हारे अलावा मुझे कोई और गुरु नहीं सकता। लेकिन ऐसा कब हुआ जब तुमने मुझे एक नज़र ठीक से देखा हो? माहिर के पास होने से माही की सांसें रुक रही थी और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। माही ने माहिर को कहा, पहले तो आप दूर रहिए और फिर बात कीजिए। माही चेयर से उठ गई। जैसे ही माही चेयर से उठी, माही ने माही के हाथ पकड़कर माही को दीवार से सटा दिया। माही के बहुत करीब था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। माही ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। उसने एक बार भी माहिर की तरफ नहीं देखा। माही को इस तरह शर्माता देख माहिर के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। फिर उसने माही से कहा, क्या हुआ? कोई अपने मंगेतर से इस तरह से शर्माता है? माही कुछ बोल पाती, लेकिन माहिर के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही रुक गए। वह माहिर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माही की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माहिर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। माहिर को माही पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और माही के होठों पर अपने होठ रख दिए। माहिर की इस हरकत से चौंक गई। माही को
पैशनेटली किस करने लगा। माही की आँख तो बाहर निकलने को तैयार थी। माहिर ने एक हाथ माही की कमर पे रखा और दूसरा माही की गर्दन के पीछे। माहिर माही की होठों को भी हताशा चूमे जा रहा था। तभी कबीर बिना रूम नॉक के सीधा माही के केबिन में घुस जाता है। जब कबीर की नज़र माही और माहिर पर जाती है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया, और वहाँ से पीछे मुड़कर भाग गया। कबीर के वहाँ से जाने के बाद माहिर को रियलाइज़ हुआ क्या कर रहा था। उसने झटके से माहिर को छोड़ दिया। माहिर को माहिर पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी उसके सर फोड़ दे। माहिर वहाँ से बिना कुछ बोले बाहर भाग गई। माहिर को इस तरह भागते देख माहिर के फेस पर मुस्कान आ गई। वहीं कबीर जब माहिर को बाहर आते देखा तो उसने कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। माहिर ने एक बार भी कबीर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा और वहाँ से बाहर की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद माहिर के पीछे पीछे माहिर भी माहिर के केबिन से बाहर आया। माहिर को देखकर कबीर ने कहा, वाह भाई, मुझे नहीं पता था आप इतने रोमांटिक भी हो। मुझे तो लगा था बस आप भी कुणाल भाई की तरह अपने काम को ही प्यार करते हो। सच में क्या सीन था यार, मज़ा आ गया। मैंने तो ये सब लाइव देखा ही नहीं। जब मैं घर वालों को बताऊंगा कि हमारा यह बोरिंग भाई भी बहुत रोमांटिक है तो सोचो सब कितने खुश होंगे। माहिर ने कबीर को घूर कर देखा और माहिर ने कबीर से कहा, खबरदार जो तुमने किसी को भी यह बोला, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट्स पता है। अगर तुमने अपना मुंह घर जाकर खोला तो मैं कुणाल को तुम्हारे सारे किए कांडों के चिट्टा खोल कर रख दूँगा। फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। कबीर ने माहिर की बात सुनकर माहिर को कहा, क्या भाई यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो मेरी बातों को सीरियस ले गए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सोचो मैंने कुछ देखा ही नहीं। माहिर ने कहा, चलो घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। फिर दोनों माही के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर निकल गए। माही वही पार्किंग एरिया में खड़ी थी। कबीर ने माही को कहा, माही तुम माहिर भाई के साथ उनके कार में आ जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी घर नहीं जा रहा, मैं बाद में घर आऊँगा, तुम भाई के साथ चले जाओ। ये सब कबीर ने जानबूझकर किया था, माही और माहिर को थोड़ा टाइम साथ में बिताने को मिले। माही ने कहा कि मैं कैब ले लेती हूँ। इस पर माहिर ने कहा, तुम पागल हो, रात में कैब से जाना सेफ नहीं है मेरे साथ। माहिर ने माही का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती माहिर ने उसे अपनी कार में बैठा दिया और फिर तीनों वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़ी सी खूबसूरत विला के सामने 5 चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड तुरंत कार के बाहर आकर एक वाइट कलर की BMW को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड्स ने उस वाइट BMW का गेट ओपन किया तो उसमें से कुणाल बाहर निकला। कुणाल ने फिर अपना हाथ नीचे किया, सिया को बाहर आने का इशारा किया। सिया ने कुणाल का हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। सिया ने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने विला बहुत सुंदर था, शानदार, और विला किसी महल से कम नहीं था। सिया ने नेम प्लेट देखी तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कपूर मैंशन। सिया कुणाल को पूछा, मॉन्स्टर क्या यह विला आपका है? सिया की बात सुनकर कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चलो अब अंदर चलते हैं। फिर दोनों अंदर चले गए। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। कुणाल अपने आप में ही एक बला था। कुणाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाराजा चलकर अपने महल के अंदर जा रहा है। कुणाल ने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था और सिया ने ब्लैक जीन्स के ऊपर लो कलर की शर्ट डाली थी। दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे दोनों परफेक्ट कपल हो। उन्हें कोई भी देखकर यही समझता कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। जब कुणाल और सिया अंदर पहुंचे तो वहाँ
कि स्टाफ ने उनका फूलों से स्वागत किया। कुणाल के साथ किसी लड़की को वहाँ आया देख वहाँ के स्टाफ हैरान थे। आज से पहले जितनी बार भी कुणाल मुंबई आया हमेशा अकेला ही आता। वहाँ के स्टाफ जो कि कुछ फीमेल थे वो चोरी चोरी कुणाल को घूर घूर कर देख रही थी। कुणाल था ही इतना सुंदर कि हर किसी की नज़र अपने ऊपर आकर्षित कर लेता था। कुणाल को स्टाफ के इस तरह से वेलकम से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। उसने सबको वहाँ से जाने का इशारा किया। सब लोग सिर झुकाकर वहाँ से चले गए और अपने काम में लौट गए। फिर क्या? फिर सिया ने कुणाल को कहा, मॉन्स्टर क्या आप मेरा रूम दिखा देंगे? मुझे फ्रेश होना है क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मैं थोड़ी ही देर शावर लूँगी फिर आराम कर लूँगी। कुणाल ने एक मेड को बुलाया और अपना सामान और सिया का सामान कार्ट से लाने के लिए कहा। वह मेड वहाँ से दोनों का लगेज लेने चली गई। सिया सोफे पर जाकर बैठ गई। वहाँ का स्टाफ सिया को घूर घूर कर देख रहा था। सिया ने मेड को कहा, क्या हमें पानी मिलेगा क्योंकि हमारा गला सूख रहा है, प्लीज़ और हमें पानी दीजिए। उस मेड ने सिया की बात सुनकर सिया से कहा, जी मैम हम अभी लेकर आते हैं। फिर वो मेड पानी लेने चली गई। कुणाल ने सिया के पास जाकर कहा, रैपिड तुम्हारा सामान मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिया है। मैं अपने रूम में फ़्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ फिर साथ में खाना खाते हैं। सिया ने कहा, ठीक है आप जाइए मॉन्स्टर, मैं अभी यहीं रुकने वाली हूँ, मैं बाद में जाकर फ्रेश हो आऊँगी। कुणाल ने कहा, ठीक है तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, फिर खाना खाते। इतना बोलकर कुणाल वहाँ से चला गया। वहाँ का स्टाफ कुणाल को सिया से इस तरह बात करते देख हैरान थे क्योंकि कुणाल किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था। सब कुणाल के गुस्से को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके सामने खड़े होने की तो या मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करते। तभी वह मेड पानी लेकर सिया के पास आई और उसने सिया को पानी देते हुए कहा, मैम पानी। सिया ने देखा कि वह मेड उम्र में सिया से काफ़ी बड़ी है तो सिया ने उस मेड से कहा, आप हमें मैम नहीं कहिए, सिया बोलिए, हमारा नाम सिया है, वैसे भी आप हमसे बड़ी हैं, हमें उल्टा आपको दीदी कहना चाहिए, क्या हम आपको दीदी कह सकते हैं? उस मेड ने सिया की तरफ एक नज़र देखा और मन में सोचने लगी, मैंने सुना था सारे अमीर लोगों के बच्चे बिगड़े हुए और बदतमीज होते हैं, लेकिन ये सबसे अलग है। कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छे से बात करती है। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। सिया ने उनको आवाज़ देकर पूछा, दीदी क्या आप हमें हमारा रूम दिखा देंगे, हमें फ़्रेश होना है। वो मेड सिया के पास वापस आई और सिया को एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो है आपका रूम, जाइए और आ जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक हम आप लोगों के लिए खाना बनवा देते हैं। फिर उसने एक दूसरे मेड को बुलाया और सिया के रूम में भेज दिया। आगे पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।